बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नरेश नाम का एक युवा रहता था। नरेश अपने नेक स्वभाव और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसके लिए दोस्ती का मतलब जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, राजू। राजू का स्वभाव नरेश से बिल्कुल अलग था। वह चालाक था और अपने फायदों के लिए किसी का भी इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाता था। एक दिन राजू ने नरेश को अपने पास बुलाया और उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताया। नरेश, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरे पास एक व्यापार का विचार है, लेकिन मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारा एहसान हमेशा मानूंगा। राजू, दोस्ती में एहसान की क्या बात है? तुम बताओ, मुझे जो भी बन पड़ेगा मैं मदद करूंगा। नरेश ने अपने गाढ़े पसीने की कमाई से राजू को पैसे उधार दिए। राजू ने वादा किया कि वह कुछ ही दिनों में पैसे लौटा देगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजू के स्वभाव में बदलाव आने लगे। कुछ समय बीत गया। नरेश को अपने कुछ जरूरी कामों के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उसने सोचा कि राजू से अपना पैसा वापस मांग लेता हूँ। लेकिन जब उसने राजू से इस बारे में बात की। राजू, अब तो कई हफ्ते हो गए हैं। तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मैं ले लूं, मुझे कुछ काम है। अरे यार, तुम तो इतने छोटे मन के क्यों हो गए? दोस्ती में थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अभी व्यापार में पैसा नहीं आया है, आते ही मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राजू हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। नरेश मन में थोड़ा असहज महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि शायद राजू सच बोल रहा है। आखिरकार वह उसका दोस्त था। नरेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी बचपन की दोस्त किरण, जो हमेशा उसे सही सलाह देती थी, वह पास के गांव में रहती थी। नरेश ने सोचा कि किरण से इस बारे में सलाह लेना सही रहेगा। किरण, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजू मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने मेरी मदद के नाम पर पैसे लिए और अब हर बार कोई बहाना बनाता है। मुझे नहीं समझ आता कि क्या वह मेरा सच्चा दोस्त है या सिर्फ मेरा फायदा उठा रहा है। नरेश, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। अगर राजू सच्चा दोस्त है तो वह तुम्हारी मदद के बदले में कभी बहाने नहीं बनाएगा। मेरा मानना है कि तुम्हें उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। लेकिन कैसे, किरण? मैं तो उसे अपना सच्चा दोस्त मानता हूं। एक छोटा सा खेल खेलो। तुम उससे एक और मदद मांगने का नाटक करो और देखो कि वह कैसे प्रतिक्रिया देता है। इसी से तुम्हें उसकी नीयत का पता चल जाएगा। नरेश को किरण की सलाह समझ में आ गई। उसने तय किया कि वह राजू की परख करेगा। राजू, मुझे एक और व्यापार का मौका मिला है, लेकिन इस बार मुझे थोड़ी बड़ी रकम की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो हम इस बार साथ मिलकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्या? अरे नरेश, मेरे पास तो पहले से ही पैसे नहीं है। मैं तो पहले ही तुमसे पैसे उधार ले चुका हूं। इस बार मदद नहीं कर सकता। राजू की यह बात सुनकर नरेश को एहसास हो गया कि राजू सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए दोस्ती का दिखावा कर रहा था। उसे नरेश की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे अपने फायदे की चिंता थी। किरण, तुम्हारी सलाह काम आई। मैंने राजू की असलियत देख ली है।
वह मेरी दोस्ती का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा था। मुझे खुशी है कि तुमने सच्चे दोस्त और झूठे दोस्त में फर्क करना सीख लिया। अब तुम्हें खुद तय करना है कि ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं। नरेश ने तय कर लिया कि वह अब राजू से दूरी बनाएगा और अपने जीवन में सच्चे दोस्तों को ही स्थान देगा। नरेश, तुमने मेरी दोस्ती को कैसे ठुकराया? इतने सालों की दोस्ती में तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया? राजू, दोस्ती में ईमानदारी होनी चाहिए। तुमने मेरी मदद के नाम पर मेरा इस्तेमाल किया। यह सच्ची दोस्ती नहीं है। मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरे करीब थे। राजू को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और वह गुस्से में वहां से चला गया। नरेश ने यह समझ लिया कि दोस्ती की परख करनी जरूरी है, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना और विश्वास करना है। जो दोस्त सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, वे कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। सच्ची दोस्ती को परखने के लिए कभी-कभी एक छोटी सी परीक्षा भी काफी होती है।